बच्चों, वेलकम टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज। सो पहले जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो बनता क्या है, बनता कैसे है। जो एक्सप्रेशंस है ना हमेशा दो चीज़ों से बनता है। दो चीज़ें क्या आती हैं, पहले में आता है वेरिएबल्स और जो दूसरी चीज़ होती है, यहाँ लिख देती हूँ, दूसरी होता है कॉन्स्टेंट्स। अब ये भी हम समझेंगे, बस आप ये समझ लो कि एक्सप्रेशन इन दो चीज़ों से बनता है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। तो पहला वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स यूज़ करते हैं ना, ए बी सी, ये एक्स एल पी क्यू एस, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं एक्सप्रेशंस में। जो भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से होते हैं ना, उनके लेटर्स वो होते हैं वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स हमारे नॉर्मल जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं हमारे 0 10 4 6, जिनके पास कोई वेरिएबल नहीं होता वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल और कॉन्स्टेंट समझ लिया। अब मैं आपको ये एक्सप्रेशन दूँ, जैसे कि मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दी है एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका बाइफिकेशन कर लो। बाइफिकेशन मतलब ये कैसे बना होगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स को दो बार लिखना। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो मेरा ये एक्सप्रेशन फॉर्म्ड हुआ है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाई तो करा है, मल्टीप्लाइंग एक्स बाय इटसेल्फ। एक्स को हमने खुद से मल्टीप्लाई करा है तभी तो एक्स स्क्वायर आया है। ऐसे में बताने कि एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म्ड हुआ है। पहले इसका बाइफिकेशन कर लो, ये समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये 2y² है, अब ये इसको मैं बाइफिकेशन करूँ 2 × y, ठीक है, 2 × y, तो मैं क्या कह सकती हूँ कैसे फॉर्म्ड हुआ है। पहले हमने क्या करा है, हमने इसमें पहले हम वेरिएबल को देखते हैं फिर कांस्टेंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फर्स्टली हमने क्या करा, फर्स्टली बाय मल्टीप्लाइंग y विथ y, है ना, विथ y टू ऑब्टेन y²। एंड देन हमने y² कर दिया, y² तो आ गया, लेकिन और किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। एंड देन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट लिखना, कांस्टेंट है ना 2, बाय कांस्टेंट 2। बस ऐसे आएंगे, हमें बताना पड़ेगा कि कैसे फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, तुम्हारा ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हो गए एक्सप्रेशन का। तो और समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है एक्सप्रेशन का। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है 4x + 3, तो पहले मैंने 4x फॉर्म किया होगा। जो मेरा सबसे पहले फॉर्म्ड हुआ है, क्या फॉर्म्ड हुआ है, 4x, और उसका बाइफिकेशन कैसे होगा, 4 और x, मतलब ये इसका प्रोडक्ट है ना 4, x। और ऐसे ही फिर उसके बाद क्या फॉर्म हुआ है, देन कांस्टेंट 3 बाय एडिंग। तो मतलब टर्म्स क्या होता है एक्सप्रेशन का, कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशंस जो सेपरेटली फॉर्म होते हैं। सेपरेटली कैसे, कि पहले हमने फर्स्ट को सेपरेटली फर्स्ट को फॉर्म किया, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उसको हम टर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। तो हमने देखा था ना कि हम नंबर के फैक्टर्स निकालते थे कि इसका फैक्टर कितना है, 48 का फैक्टर क्या है। ऐसे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकलते हैं कि जैसे मैंने बोला 4x², और 4x² के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 होगा, x होगा, तभी तो ये 4x² कैसे बना है, 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 4x² बना, तो उसके फैक्टर्स क्या होगा, 4x। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम फैक्टर्स को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक वो भी होता है, ट्री फॉर्मेट होता है। और वो ट्री फॉर्मेट कैसे होगा, देखो जैसे कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 4x² - 3xy। ठीक है, अब पहले मैं आपसे इसका टर्म पूछती हूँ, इसका टर्म्स क्या होंगे। टर्म्स आप बोलोगे कि कहते हैं, इसका होगा क्या, इसका होगा 4x² टर्म, और इसका हो गया -3xy। जो मैंने आपको बताया टर्म पहले
सेपरेटली एक और दूसरे को मिला के बनता है, तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, इन दोनों को मिला के तो ये बना है हमारा, पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अब फैक्टर पूछ रहे हैं, फैक्टर्स। अब इसका फैक्टर क्या होगा, देखो एक तो 4 हो गया, एक x हो गया और ये x हो गया, ये होता है हमारा ट्री फॉर्मेट, ये याद रखना। इसका क्या होगा, इसका पहले -3 हो गया, इसका x हो गया और इसका y हो गया। कितना ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट ना वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर या कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, वो हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख के दिया -4x + 4। अब आपको इतना तो पता है, ये x² क्या है, हमारा वेरिएबल है, ये x क्या है मेरा, ये वेरिएबल है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट बहुत अलग टर्म है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वेरिएबल से रिलेटेड है। अब ये मेरा वेरिएबल है ना, x² मेरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पास में ही, वेरिएबल के साथ में ही कोफिशिएंट होता है इसका। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, आप कहोगे 1, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 होगा। अब मैं आपसे बोलूँ x का कोफिशिएंट क्या है, x तो आपको दिख रहा है 4 है कोफिशिएंट, या -4 है, ठीक है। और जैसे कि एक और 3x² + 7x - 8। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है 7। तो कोफिशिएंट वेरिएबल्स के साथ में आगे लिखे होते हैं, और ये मेरा कोफिशिएंट नहीं, ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक वो होता है जिसके सेम फैक्टर्स होते हैं, एल्जेब्रिक फैक्टर्स, और अनलाइक तो आपका होता है कि नो सेम फैक्टर्स। फैक्टर्स वो भी किससे रिलेटेड, वेरिएबल से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया कि 2xy - 3x + 5xy - 4, ठीक है। अब 2xy का फैक्टर क्या होगा, 2x और y, और इसका तो 3 और x हो गया, इसका 5x और y, और इसका सिर्फ ये तो 4 है, ठीक है। तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें जो कोई फैक्टर है ना, वेरिएबल को देखते हैं बस। इसमें देखो x y सेम है, इन दोनों का फैक्टर सेम है, तो ये लाइक हो गए। और अनलाइक में तो फैक्टर सेम होंगे नहीं। जैसे कि मैंने एक टर्म लिखा 2xy और -3x। अब देखो उसका फैक्टर क्या है, 2xy, 2 को छोड़ो, और इसका -3 और x, तो xy यहाँ पर, यहाँ x है, तो ये अनलाइक हो गया। अब समझते हैं लास्ट टॉपिक है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको टर्म्स बता देते ना कि टर्म्स क्या होता है एक्सप्रेशन का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ 4xy - 3x + 4y, तो इसके टर्म्स क्या हो गए, टर्म्स होगा 4xy, दूसरा होगा 3x और होगा 4y। ये हमारे टर्म्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं ना, जिनको मिला के एक्सप्रेशन बनता है हमारा, ठीक है। नो मोनोमोली में क्या होता है, सिर्फ 1 टर्म होता है, ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म होता है, तो ईजी है मोनोमोल्स का। जैसे कि सिर्फ 7xy, ठीक है। अब बाइनोमियल्स में देखो, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होते हैं, ऑफकोर्स 2 टर्म्स, बट एक कंडीशन है, वो अनलाइक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, अनलाइक, याद रखना ये अनलाइक। अगर लाइक हुए तो वो लाइक टर्म्स होंगे, लेकिन बाइनोमियल्स नहीं होंगे। बाइनोमियल्स के लिए कंडीशन है विच इज दे शुड बी अनलाइक, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि x + y है ना, x हो गया y हो गया, ये अनलाइक हो गए। अब आ जाओ ट्राइनोमियल्स में। ट्राइनोमियल्स में कितने हो गए, 3 हो गए, 3 टर्म्स हो गए, और इसमें भी अनलाइक होना चाहिए। याद रखना अनलाइक, अगर अनलाइक नहीं है तो सिर्फ वो लाइक कहलाएंगे, ट्राइनोमियल्स या बाइनोमियल्स नहीं। तो इसमें एग्जांपल ले लो कि 3x² और -5x + 2, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स तो आप समझ गए होंगे कि मोर देन, मतलब मोर फैक्टर्स, 4 से ज़्यादा के, 4 और मोर टर्म्स, वो सारे हमारे पॉलिनोमियल्स हो गए। हम फर्दर एक्सरसाइज पे आते हैं।